यद साथ सर्वत्र सर्वदा। और चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि यह आत्मज्ञान केवल जिज्ञासु व्यक्ति को ही मिलता है। हर व्यक्ति आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं होता। इसलिए जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही इस आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, और इसके बिना उसे दिव्य आनंद और शांति की प्राप्ति नहीं होती। विदुर जी का और मैत्रेय मुनि का अब संवाद है, बड़ा महत्वपूर्ण है। विदुर जी ने सुखदेव महाराज मैत्रेय मुनि से हरिद्वार में मुलाकात करते हैं, इसलिए कि जब भगवान ने अपने देह का परित्याग करने लगे थे उस समय मैत्रेय जी भगवान के पास थे और उद्धव जी भी थे। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने केवल विदुर जी की याद की। सारा जगत जब अपने जीवन को समाप्त करता है, मनुष्य जब देह छोड़ता है तो वो भगवान को याद करना चाहता है, लेकिन जब भगवान देह का परित्याग कर रहे हैं तो अपने परम भागवत विदुर जी को याद किया है। और जैसे विदुर जी उद्धव जी से मिले तो उद्धव जी ने कहा कि विदुर तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि भगवान ने तुम्हारी याद किया। और मैत्रेय जी को कहा कि मैत्रेय जी जो मेरे भक्त हैं मैं उनको जरूर कुछ न कुछ देता हूँ, लेकिन विदुर मेरे एक ऐसे भक्त हैं जिनको मैंने कुछ नहीं दिया। इसलिए जब मैत्रेय जी तुमसे विदुर जी मिले तो उनको मेरा यह भागवत ज्ञान देना। और विदुर जी ने जैसे सुना मैत्रेय जी को ढूंढा और वो हरिद्वार में मिल गए। उनसे उन्होंने एक प्रश्न किया है, ये वास्तव में प्रश्न सभी के कल्याण का है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तैह सुखं वा न दुःखं वा। इस संसार में हर व्यक्ति सुखों के लिए काम करता है। जो भी काम करता है वो बंगला बनाता है, एक तो सुख के लिए, दूसरा बनाता, तीसरा बनाता है, एक महल बनाता, दूसरा महल बनाता। क्यों बनाता है? सुख के लिए। लेकिन सुख उसको मिलता नहीं है। एक बच्चे को सुख मिलता है तो टॉफी मिल जाए उससे सुखी हो जाता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तब उसको खिलौना चाहिए, और उससे जब और बड़ा होता है तो उस बच्चे को फिर साइकिल चाहिए, और इसके बाद और बड़ा होता है तो साइकिल नहीं मोटरसाइकिल चाहिए, और बड़ा होता है तो मोटरसाइकिल नहीं अब उसको 4 पहिया की गाड़ी चाहिए, और 4 पहिया में भी इसके बाद जब बड़ा होता है तो सोचता है कि मुझको BMW कार मिल जाए, और जब BMW कार भी मिल जाएगी तो फिर उसकी आकांक्षा और होगी कि और कुछ मुझे मिले। और इस मिलने की अंत की स्थिति कोई आती नहीं है। संसार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता अब बहुत कुछ हो गया, अब मिल गया, अब इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। यह अनवरत चलने वाली कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, और ये तो संसार एक दुखालय है। इस संसार में दुख ही मिलेगा। जैसे औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगी, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, और मिठाई की दुकान में जाएंगे तो मिठाई मिलेगी। ये संसार एक दुखालय है। भगवान बुद्ध ने भी कहा, हमारे शास्त्रों ने भी कहा, और जीवन में हर व्यक्ति अनुभव भी करता है कि कोई सुखी से सुखी व्यक्ति के जीवन में जाइए। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को समाज का दुख है। इस संसार में तो सभी दुखी हुए हैं। राजा कहे महाराजा को सुख है,
महाराजा कहे इंद्र को सुख भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी को सुख है, ब्रह्मा जी कहे विष्णु को सुख भारी। विष्णु पर तुलसी दास विचारी कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। भगवान के बिना ये सुख जीवन में आने वाला नहीं है।